हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का, चैप्टर 7 मोशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोशन होता क्या है, क्योंकि जब चैप्टर का नेम ही स्टार्ट मोशन से हो रहा है तो हम लोग मोशन से चेक करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं मोशन की। व्हेन देयर इज ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्या कहने जा रहा है डेफिनेशन? व्हेन देयर इज ए चेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर कोई भी अगर चेंज होता है, किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन दिस इज सेड टू बी मोशन। अब हम लोग देखते हैं ये इस डेफिनेशन में कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन का इट मीन्स है कि अभी जैसे मैं यहाँ हूँ और थोड़ी देर बाद में मैं अगर यहाँ आता हूँ तो ये क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन ये पोजीशन हम लोग देख कैसे पा रहे हैं? किसके रेस्पेक्ट में चेक करते हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम पे मैं कहाँ हूँ? इस पोजीशन पे, और थोड़ी देर बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ? मेरी पोजीशन चेंज हो गई इधर। तो ये जो पोजीशन का चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोशन। तो हमें पता चला कि मोशन क्या होता है? any change in position with respect to time is known as motion. When there is a change in the position of any object with respect to time, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या रहेगी इसमें? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में पता करना है कि वो पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही, वो किससे पता चलता है? हमें टाइम के रेस्पेक्ट में, कि जैसे प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ है और आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 20 मिनट्स वो किस पोजीशन पे है। अगर वो पोजीशन चेंज हो रही है इट मीन्स वहां क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। फिर मोशन का अपोजिट रेस्ट। हमें ये तो पता चल गया कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा। अब हमें ये पता करना है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा। तो इसी से पता चल सकता है हमें, अगर किसी पोजीशन या फिर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो रेस्ट में। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। When the object do not have any change with respect to time, क्या कह रही है डेफिनेशन? कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, कुछ देर बाद में, जैसे अभी की बात करें तो अभी भी मैं वहीं खड़ा हूँ, लेकिन टाइमिंग क्या हो गई? चेंज। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट मीन्स वो मैं किस कंडीशन में हूँ इस टाइम पे? रेस्ट में हूँ। आई होप आपको मोशन और रेस्ट में डिफरेंस पता चला है। एक बार फिर से देखते हैं क्या होती है दोनों डेफिनेशन। मोशन तो क्या होता है कि किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में, कि अभी हम लोग कहाँ हैं और थोड़ी देर बाद में अगर हमारी पोजीशन चेंज होती है, हम कहीं और जा रहे हैं, तो उसको तो हम लोग क्या कहेंगे? मोशन। अब ये मोशन चेक कैसे किया जाता है? टाइम के रेस्पेक्ट में, कि अभी के टाइम पे कहाँ है और थोड़ी देर बाद हम लोग कहाँ हैं। और सेम ऐसे ही हम लोग रेस्ट को चेक करते हैं। मोशन और रेस्ट दोनों अपोजिट हैं। मोशन में तो हमें हमारी पोजीशन अगर चेंज होगी तो वो क्या होगा? मोशन। और अगर कोई पोजीशन चेंज नहीं होती है, हम सेम पोजीशन पे है, तो वो क्या हो जाएगा? रेस्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, क्योंकि अभी तो हमने क्या देखा है? मोशन। अब मोशन भी अलग अलग टाइप का हो सकता है, कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर टाइम इंटरवल पे सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डिफरेंट जो स्पेस है वो कवर कर रहे हैं, जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो टाइप होता है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। पहले तो देखते हैं कि टोटल टाइप्स कितने होते हैं। मेनली अगर बात करें तो 2 ही टाइप्स हमें बताए जाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट कुछ टाइप्स के और भी मोशंस होते हैं, तो हम लोग साथ में वो भी कवर करेंगे। जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया, ऑसिलेटर मोशन हो गया। चलिए तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मीन्स से ही पता चल रहा है, जैसे हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? सबका एक सेम ड्रेस होता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? यूनिफॉर्म। सेम जब मोशन की बात आ रही है तो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। तो मोशन कैसा होगा? जब एक जैसा मोशन हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। चलिए देखते हैं। द मोशन इन विच इक्वल लेंथ,
कौन सा मोशन? जिसके अंदर इक्वल लेंथ इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, जैसे स्टार्टिंग के 5 सेकेंड्स के अंदर हम लोग 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, नेक्स्ट 5 मिनट्स में भी हम लोग क्या कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट 5 मिनट्स के सेकेंड्स के अंदर हम लोग 5 सेंटीमीटर कवर कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, सेम टाइम इंटरवल हो गया, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड्स, हर 5 सेकेंड में हम लोग कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर। अगर डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहे हैं तो मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक बार आप लोग मोशन और रेस्ट की डेफिनेशंस नोट डाउन करिए, उसके बाद में मैं इनको इरेज करके हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे थोड़े। चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ इस पॉइंट पे हैं, आफ्टर 5 सेकेंड्स यहाँ हम लोग टाइम बता रहे हैं कि टाइम कितना है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर मैंने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये जो सेम टाइम इंटरवल में हम लोग क्या कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, कि मोशन क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है इक्वल टाइम में। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मीन्स क्या हो गया कि जो यूनिफॉर्म ना हो। आई होप आपको इसके वर्ड से ही पता चल गया होगा कि इनमें क्या होने वाला है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है। देखिए पहले डेफिनेशन देखते हैं, When unequal length is covered in equal time, मतलब इक्वल टाइम में क्या हो रही हो अनइक्वल लेंथ कवर्ड हो रही है, तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल जो हमने टाइम इंटरवल्स लिए थे, जैसे 5 सेकेंड्स के अगर हम लोग टाइम इंटरवल लेते हैं, ये 5 सेकेंड हुआ, ये 5 सेकेंड हुआ, ये 5 सेकेंड हुआ, टाइम तो क्या चल रहा है इक्वल चल रहा है, बट ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 मीटर कवर किया स्टार्टिंग के 5 सेकंड में, नेक्स्ट 5 सेकंड में मैं 10 मीटर कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट 5 सेकंड में मैं फिर से क्या कर रहा हूँ 5 सेकंड्स कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐसा नहीं है कि 5 और 5 मिला के 10 का है, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के 5 में मैंने 5 कवर किया और नेक्स्ट 5 सेकंड में मैं 10 मीटर कवर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 सेकंड में 5 भी हो रहा है और 5 में 10 भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बाइक चलाते हैं तो क्या होगा, अगर हमारी स्पीड कम है तो क्या होगा कम डिस्टेंस कवर करेंगे, और स्पीड बढ़ा दी तो हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इस बेसिस पे हम लोगों ने क्या पता किया कि ये जो टाइप है ये कैसा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सिटी के अंदर बाइक चलाते हैं तो क्या होता है, कभी भी ट्रैफिक आ जाता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ब्रेक्स यूज में लेने पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। हम लोग रेस भी लगाते हैं, फिर रेस छोड़नी भी पड़ती है, ब्रेक भी लगाने पड़ते हैं, जिससे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। बट इसी के ही सेकंड एग्जांपल देखें, हाईवे पे नॉर्मली हम लोग बहुत कम ब्रेक्स यूज में लेते हैं, हम एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव करते हैं, तो वहां पे कैसा हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। और सिटी के अंदर हम लोग बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इससे क्वेश्चन भी बनता है कि अगर हम लोग किसी सिटी के अंदर मूव कर रहे हैं किसी बाइक या फिर कार से, तो कौन सी टाइप का मोशन वहां पे होता है, तो हमें क्या बताना रहेगा, वहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्कुलर मोशन। इससे भी आइडिया लग गया नेम से ही, सर्कुलर का मीन्स हुआ है इट मीन्स कहीं ना कहीं सर्कुलर पाथ की बात होगी। चलिए देखते हैं, द मोशन इन विच ए ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, सर्कुलर मोशन। अब इसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें, कोई सर्कल है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि किसी भी सिटी के अंदर जगह जगह पे सर्कल्स होते हैं, अगर हम लोग उस सर्कल के ही अराउंड राउंड लगाते हैं तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, जैसे ऐसा कोई पाथ है, हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं
और इधर मूव किए, फिर इधर मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव करेंगे तो अगर इसके अंदर हम लोग मूव कर रहे हैं तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, हमारा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है, देखो, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए सर्टेन फिक्स्ड टाइम, मतलब ऐसा मोशन जो कुछ टाइम के बाद में क्या करे, अपने आप को रिपीट करने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सर्कुलर मोशन में देखा, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मेनली पीरियोडिक मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये सर्कल है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, मूव करके यहाँ पे आ गया। ये तो क्या हुआ, मेरा पूरा पाथ कैसा था, चेंज होता जा रहा था। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिर से रिपीट करूंगा, फिर यहाँ से रिपीट करूंगा, फिर यहाँ से रिपीट करूंगा। तो ये पाथ क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप का, ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी का मीन्स क्या होता है, ओसिलेशन। ओसिलेशन का मीन्स होता है सेम जो पाथ है, सेम जो डिस्टेंस है, उसको बार बार कवर करना। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी हमें देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सर ये तो सेम से हो रहे हैं, बट हम लोग इनका डिफरेंस भी देखेंगे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज टू एंड फ्रो रिपीटिव अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। किसी भी फिक्स्ड पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, टू एंड फ्रो। इट मीन्स क्या हुआ, एक पॉइंट से जाना और फिर उसी पॉइंट पे आना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ से इस पॉइंट से मैं इधर गया, फिर इस पॉइंट से वापस इधर आ रहा हूं, फिर इस पॉइंट से इधर गया, फिर इस पॉइंट से इधर आया, तो ये क्या होगा, ओसिलेटरी मोशन। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो है हमारी पेंडुलम जो वॉच होती है। जैसे हम लोग देख सकते हैं बड़े बड़े मंदिर में देखते हैं कि एक वॉच होती है और उसके नीचे कुछ बर्ड्स टाइप का कुछ इस तरीके से रोटेट करता रहता है। जैसे हम लोग इसी के अंदर बात करें तो इसमें ऐसे इस तरीके से ये रोटेट करती रहती है। तो इस टाइप की वॉच में इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम। तो ये क्या कर रही है, अपनी एक पोजीशन से यहाँ पे आती है, फिर इधर जाती है, फिर वापस से इधर आएगी, इधर जाएगी, इधर आएगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो। तो ये किसका पार्ट हो गया, ओसिलेटरी मोशन का। अब आप बोलोगे सर इन दोनों में डिफरेंस, इनमें डिफरेंस ये है, इसमें तो क्या करते हैं हम लोग पूरा पाथ कवर करके वापस से वहां पहुंचे, और इसमें एक पाथ से दूसरे पे गए और फिर वहां से वापस उसकी तरफ रिपीट कर रहे हैं। पीरियोडिक में तो क्या होगा, पूरा राउंड लगाते हैं तो घूम के हम लोग वापस वहां पहुंच रहे हैं, सेम पाथ से वापस नहीं आते। इसमें क्या करते हैं, यहां से चले, यहां से वापस नहीं जा रहे हैं। अगर यहां से वापस जा रहे हैं तब तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा, ओसिलेटरी। और अगर इस पे ही बार बार नेक्स्ट चेंज होता जा रहा है, सेकंड पोजीशन से हम लोग बार बार रोटेशन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, टाइप्स ऑफ मोशन। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।